नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद के इनेदाम के 25 साल मुकम्मल, शहर में पुरअमन बंद। मसाजिद में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। बाबरी मस्जिद मुकदमे में कपिल सिब्बल की पैरवी पर बीजेपी के एतराज को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया मुस्तरद। आइंदा दिसंबर तक घर घर इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। केटीआर का जायजा इजलास। और पेटला ब्रिज जजगी खाने में हामिला खातून की मुश्तबा मौत। डॉक्टर्स पर लापरवाही का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बाबरी मस्जिद के इनेदाम के 25 साल की तकमील के मौके पर चारचंबे को शहर में बंद मनाया गया। जुनूबी शहर में ताजरीन ने रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद रखा। दबीरपुरा, याकुतपुरा, चंचलगोड़ा, चार मीनार, गुलजार हाउस, कोटले आलिजा, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, शालीबंडा, हुसैनी आलम, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, नामपल्ली और दूसरे इलाकों में भी दुकानें बंद देखी गईं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए मसाजिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। शहर में पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर के पेश नज़र पुलिस ने गैर मामूली चौकसी अख्तियार की थी। डीसीपी ने अवाम के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। मस्जिद उजाले शाह में बाजियाबी बाबरी मस्जिद के कुल जमाती जलसे का भी इनेकाद अमल में आया। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दरगाह जिहादो शहादत की तरफ से दारुशफ़ा चौराहे के पास एहतजाज किया गया। नौजवानों ने बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की हिमायत में नारे लगाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सुलेमान नगर में बाबरी मस्जिद के 25वें यौम शहादत के मौके पर आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद नवाजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में नाज़िम आला जामे तैयबा अल रज़ा सुलेमान नगर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन नूरी और मजलिसी कारकुन गौस शामिल हैं। इस मौके पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई। मौलाना नसीरुद्दीन ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का इनेदाम मुसलमानों के ईमान की ताकत को कम करने के लिए किया गया था। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के मुतालबे को लेकर किए गए एहतजाज के दौरान मौलाना नसीरुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तलाक़ सलासा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलमानों को मायूसी हुई है। बायाबाजू की जमातों ने 6 दिसंबर को यौम सयाह के तौर पर मनाया और कहा कि 25 साल के बाद भी सयाह तारीख अब भी पीछा कर रही है। बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक्कदा एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर के ख्वाबों को दस्तूर को ढूंढना पड़ रहा है। मुल्क में सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद मुनज़्ज़म करने का वाक़या दस्तूर का एक सया बाब बन चुका है। इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस और बीजेपी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं कि इसका फैसला हो पाएगा। ऐसा लगता है कि अदलिया पर सियासी गलबा हो चुका है।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी संगारेड्डी के ज़रिए तमाम बाबरी मस्जिद की 25वीं यौम शहादत के मौके पर मदीना चौराहा संगारेड्डी के पास एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें सियासी कायदीन और उलमाए दीन मुफ्ती असलम कासमी, मौलाना हाफिज मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन के अलावा दूसरों ने खिताब किया। बाद में मदीना चौराहे से कदीम कलेक्ट्रेट ऑफिस तक एक रैली निकाली गई। इस मौके पर RDO संगारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें कहा गया कि 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जो गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। मजमूई तौर से संगारेड्डी में यौम सया पुरअमन रहा। बाबरी मस्जिद को मुनद्दम हुए 25 साल हो चुके हैं। इन 25 सालों में बाबरी से शुरू हुई दहशतगर्दी दादरी तक जारी है। आज मुकदमा अदालत में ज़ेर तौरा है, लेकिन फ़िरका परस्त अनासिर खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनेगा। इसके लिए सरगर्मियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं। हिंदुस्तान की तारीख में 6 दिसंबर 1992 का दिन सया दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन मुल्क के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई थी और अदालती अहकाम को नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ एक मस्जिद को ढहा गया, बल्कि हिंदुस्तान के जमहूरी ताने बाने को भी तार तार कर दिया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। 22 दिसंबर 1949 अयोध्या की वो सयाह रात जहां फ़िरका परस्त शर पसंदों ने बाबरी मस्जिद में चोरी छुपे दाखिल होकर मूर्तियां रख दी। दूसरे दिन 23 दिसंबर जुमे की नमाज होने वाली थी, लेकिन जुमे की सुबह मस्जिद के मौज़िन ने मस्जिद के इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार के घर पहुंचकर इत्तला दी कि मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई हैं। और जब यह खबर पूरे अयोध्या में फैली तो उस वक्त के अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने मस्जिद को ताला लगवा दिया और पुलिस को वहां तैनात कर दिया। इमाम मस्जिद हाजी अब्दुल गफ्फार से कहा गया कि इस जुमे की नमाज कहीं और पढ़ लें, आइंदा चंद दिनों में तनाज़े की यकसोई कर ली जाएगी। लेकिन 23 दिसंबर 1949 जुमे के बाद आज तक मुसलमान बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करने का इंतज़ार कर रहे हैं। अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर बाद में जनसंघ में शामिल हुए और रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए। 23 दिसंबर को जो शरंगेजी की गई थी वो 6 दिसंबर 1992 को दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर गई। अदालती अहकाम और हलफनामों के बावजूद भी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। 1986 में कांग्रेस के वजीर आजम राजीव गांधी की हिदायत पर उस वक्त उत्तर प्रदेश के वजीर आला बीर बहादुर सिंह ने मस्जिद का ताला खुलवाया और वहां शिलान्यास की इजाजत दी गई। सेकुलर हिंदुस्तान की तारीख में 6 दिसंबर 1992 का दिन सयाह दिन के तौर पर याद किया जाता है। गो के 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं गिरी थी, बल्कि हिंदुस्तान के सेकुलर ताने बाने का वजूद ही मिट गया था। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुल्क भर में फिसादात में हजारों अफराद मारे गए। उस वक्त की नरसिम्हा राव की मरकजी हुकूमत पर जब दबाव पड़ने लगा तो 16 दिसंबर को लिब्राहान कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और जस्टिस लिब्राहान ने 17 साल के बाद अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश कर दी। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस लिब्राहान ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को मनसूबाबंद कार्रवाई करार दिया और उन्होंने मस्जिद के इन्हदाम में मुलविस बीजेपी और संघ परिवार के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की। इस मुकदमे ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब 30 सितंबर साल 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अकीदे को बुनियाद बनाकर फैसला लेते हुए मुतनाज़ा अराजी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और अराजी के ये हिस्से रामलाला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के हिस्से में आए। लेकिन इस फैसले से अदम मुतमईन सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए। मुकदमे के मुसलमान फरीक जहां आला अदालत के फैसले को कबूल करने की बात करते हैं, वहीं जाफरानी तंजीमों के सरपरस्त हर हाल में मंदिर की तामीर के दावे कर रहे हैं। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने यह तक कह दिया कि राम मंदिर उसी मुकाम पर बनेगी जहां पर रामलाला बैठे हैं। इधर मोहन भागवत के मौके पर मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो अदालत के फैसले से कबल मंदिर की तामीर उसी मुकाम पर करने की बात करते हैं। मेरा बोलना यह है कि किस बुनियाद पर आरएसएस के चीफ ये कह रहे हैं कि वहां पर सिवाय राम मंदिर कुछ नहीं बनेगा। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या वो चीफ जस्टिस हैं, क्या उनको मालूम हो चुका है जजमेंट क्या आने वाला है, और किस बुनियाद पर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने स्टेटमेंट दिया कि 18 अक्टूबर 2018 को हम मंदिर का काम शुरू करेंगे, किस बुनियाद पर? जाफरानी तंजीमें अदालती कार्रवाई से हटकर मंदिर की तामीर का सामान अयोध्या तेजी से मुंतकिल कर रहे हैं और यह सिलसिला कई महीनों से जारी है। अब तक राजस्थान से दर्जनों ट्रक पत्थर अयोध्या पहुंचाए जा चुके हैं। दूसरी तरफ शिया वक्फ बोर्ड जाफरानी तंजीमों की हिमायत में आला अदालत में हलफनामा दाखिल कर चुकी है और मंदिर की तामीर की पुरजोर हिमायत कर रही है। बाबरी मस्जिद के निज़ाम को आज 25 साल हो चुके हैं। जिन तंजीमों ने सियासी मफाद के लिए तहरीक शुरू की, आज वो इख्तिदार पर हैं और बाबरी से जो दहशतगर्दी का आगाज हुआ था, दादरी तक उसका सिलसिला जारी है। आज इख्तिदार पर फायज लोग न सिर्फ बाबरी मस्जिद बल्कि हर मसले पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद लोग आला अदालत की तरफ उम्मीद से देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अकीदे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबूत व शवाहिद और दस्तूर के मुताबिक इस मुकदमे का फैसला करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे में कल सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत के दौरान मशहूर कानूनदान कपिल सिब्बल के अख्तियार करदा मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की है। बोर्ड के सेक्रेटरी की जानिब से मीडिया के लिए जारी करदा बयान में बताया गया कि कपिल सिब्बल ने मुस्लिम फरीक़ैन से मुशावरत के बाद ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। पर्सनल लॉ बोर्ड का एक नुमाइंदा इदारा है और अदालत में वकला ने उसके मौक़िफ़ ही को बयान किया है। बोर्ड के सेक्रेटरी ने इस बात की भी वजाहत की कि कल से मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में इस मामले को हसासियत के साथ नुमाया किया गया, जिसकी वजह से बोर्ड को ये वजाहत करनी पड़ी। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद मुकदमे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से की जा रही पैरवी पर बीजेपी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं, उनके पेशे पर एतराज़ करना मुनासिब नहीं है। मरकज़ी हुकूमत के वजीर रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से इसी मुकदमे में राम लाला की पैरवी की थी और अब वो मुल्क के वजीर कानून बन चुके हैं। उनका कहना था कि मुकुल रोहतगी ने भी इटली के मैरिन्स के मुकदमे की पैरवी की थी, जबकि मोदी हुकूमत ने उन्हें एडवोकेट जनरल मुकर्रर किया है। ऐसे दूसरे कई वकला हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इस मुकदमे के दूसरे फरीकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि कोई भी वकील किसी की भी पैरवी कर सकता है। All the propositions and the statements that were made on behalf of the Sunni Waqf Board and All India Muslim Personal Law Board by Mr. Kapil Sibbal, by Mr. Dushyant Dave, and by Mr. Dhawan, who are senior eminent lawyers of this country. Kapil Sibbal is representing the Sunni Waqf Board. He is putting forward the brief and the contention of his client. Now, if that is the case, then what should we call Mr. Ravishankar Prasad, as a BJP MP, had represented Ram Lalla? He is now the Law Minister of India. Now, if I can stretch things, Mr. Mukul Rohtgi represented the Italian Marines. Modi government made him the Advocate General. Can I say the same thing about the other lawyers who are representing Nirmoy Akhada and Ram Lalla, and or the state of UP that are representing BJP? A lawyer can take anyone's brief. It is very unfortunate, but I am thankful for Mr. Amit Shah to say and make it an electoral issue. I want Kapil Sibbal to, on 8th of February, to go to Supreme Court and say that here is the proof of lordship what he was saying. That why does he say that 2019 it should be heard? Because Mr. Amit Shah has made this an issue in Gujarat. This is what BJP wants to do by raking up all these issues, because they want to cover up their failures of providing jobs, the destruction which has been caused by GST, their failure in reviving the economy, their failure in controlling cross-border terrorism,
And Mr. Dhawan has clearly said that he requires 6 months to argue. What is wrong in that? This will go beyond October 2018. Yes, this will go beyond 2018, 18th of October 2018, because the VHP wants to start reconstruction. He's proven right because he has read the statement of Mohan Bhagwat by Mr. Jain in the Supreme Court. I find nothing wrong in it. It will be heard again on 8th of February, and we'll see what happens 8th of February. And Mr. Dushyant Dave is completely right. You see, when the issue of Justice Cannon came to Supreme Court, the Supreme Court rightly constituted a constitutional bench. Now, this matter is more serious than Justice Cannon issue. And I challenge the BJP to go to Supreme Court and tell the Supreme Court this is a matter of Astha. It's not a title suit. I'm challenging BJP and RSS to go and say this. Why do they talk all these nonsense outside and in TV studios? Let them go and say this in Supreme Court. BJP does not want Padmavati to be released in Gujarat. They go to Election Commission. Why? Because it will vitiate the atmosphere and it will not be a free and fair Gujarat elections. Is Padmavati a picture issue, a bigger issue than the Masjid and Mandir issue? No, it is not. That is why it clearly shows the hypocrisy of BJP, that they are latching on to all these issues because they know that the ground is slipping steadily and fastly, and they want to rake up this issue for 2019 elections. Wait and see on 8th of February what happens. I cannot prejudge what will happen on 8th of February. Let us wait and see. Well, I don't know, but no, that is why I said I completely endorse whatever Mr. Kapil Sibal, Mr. Dhawan Sahab and Dushyant Dave Sahab had said. These are senior eminent lawyers who represent the Sunni Waqf Board, and I go along with them, and they have said the truth. They have said what their client wants. I totally support them. वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लेने के लिए करीमनगर पहुंच गए हैं, जहां पर वज़रा और टीआरएस कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला रात में करीमनगर में ही क़याम करेंगे। वो जुमेरात के दिन मेडिगड्डा बैरेज के तामीराती कामों का जायजा लेंगे। इसके अलावा अनारम बैरेज, श्रीपुर पंप हाउस, संदेला बैरेज, गोरीवाड़ा बैरेज के कामों का भी जायजा लेंगे। जुमे के दिन मेडारम और रामागुंडम के करीब कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का वज़ीर-ए-आला जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आला अपने दौरे के अख्ताम के मौके पर मिडमानेर के कामों की पेशरफ का भी जायजा लेंगे। आईटी के वजीर केटी रामाराव ने ओहदेदारों से कहा है कि आइंदा साल दिसंबर तक घर घर इंटरनेट सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महकमे सनत और आईटी शोबे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में केटीआर ने कहा कि घर घर इंटरनेट सर्विस के कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मरकज से भी फंड जारी किए जा रहे हैं। केटीआर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए विजय बैंक से 561 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि महेश्वरम मंडल के 4 देहातों में आइंदा साल जनवरी में घर घर इंटरनेट सर्विस का तजुर्बा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 10 कंपनियां काम कर रही हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि फार्मासिटी के लिए अराजी हसूल के लिए इक़दाम किए जाएं। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्द माहौलियात की मंजूरी हासिल हो जाएगी। वजीर मौसूफ ने आईटी शोबे के ओहदेदारों से कहा कि टीहब के कामों में तेजी पैदा की जाए। कुतुबशाही गुमदान की तज़य्युन 100 करोड़ रुपए से करने के लिए आगा खान ट्रस्ट के साथ महकमे सयाहत ने याददाश्त मफाहमत किया है। सेक्रेटरीट में महकमे के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने यह माहदा किया। इस माहदे के मुताबिक आगा खान ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए के अपने ज़ाती फंड से तज़य्युनों के काम अंजाम देगी। इस मौके पर बी वेंकटेशम ने बताया कि आगा खान ट्रस्ट ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की तज़य्युनों का काम अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मरकजी हुकूमत ने भी 98 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आइंदा 10 सालों में कुतुबशाही गुंबदान की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाएगा। इस मौके पर महकमे आसार कदीमा की डायरेक्टर विजय लक्ष्मी के अलावा आगा खान ट्रस्ट के जिम्मेदार भी मौजूद थे।
रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुकामी सतह पर कामों का जायजा ले। सेक्रेटेरिएट में सनत नगर इलाके के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास तलब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे जात में अदम तालमेल की वजह से कामों में ताख़ीर हो रही है। रियासती वज़ीर ने कहा कि जिन कामों की मंजूरी मिल चुकी है और फंड्स जारी हो चुके हैं, ऐसे कामों का बुनियादी सतह पर जायजा लिया जाए। इजलास में बल्दी नज़्म नस्क के कमिश्नर नवीन मित्तल, कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2018 के आम तातीलात का जो ऐलान किया है उनमें 15 जनवरी को संक्रांति, 26 जनवरी यौम जमहूरिया, 1 मई को मे डे, 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस, 16 जून को ईद उल फित्र, 15 अगस्त को यौम आज़ादी, 18 अक्टूबर दशहरा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की आम तातील रहेगी। लेबर एक्ट के तहत फैक्ट्रीज और दीगर सनतों में ये तातीलात बाउजरत रहेंगी। कांग्रेस के रुकन असेंबली टी राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि TRS हुकूमत में पहले किसान और अब तलबा भी खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा की खुदकुशी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना तश्कील दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी खुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी कॉलेज में बेकायदियाँ हुई हैं। इस सिलसिले में वजारत बराए मेहनत ने भी बेकायदियों की तस्दीक की है। वज़ीर आला को चाहिए कि वह अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपना इस्तीफा पेश करें। TRS के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि KTR तेलंगाना तहरीक में शामिल थे या नहीं, अवाम अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने DK अरुणा के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि DK अरुणा क्या थी ये सभी जानते हैं। वो मुत्तहदा आंध्रा के हुक्मरानों के साथ थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बेरोजगारों के मामले में बात करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान कांग्रेस और तेलुगु देशम के मौके पर श्रीकांतचारी ने खुदकुशी की थी, वही कायदीन आज उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोदंडराम ने अपने प्रोग्राम में श्रीकांतचारी का नाम इस्तेमाल किया है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया कि वो SC, ST और BC तबक़ात पर फर्जी मोहब्बत दिखा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि वज़ीर आला को SC, ST तबक़ात से कोई हमदर्दी नहीं है। अम्बेडकर की बरसी के मौके पर एक सरकारी इश्तिहार तक जारी नहीं किया गया। KCR सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी है और SC, ST तबक़ात की तरक्की भी कांग्रेस से ही मुमकिन है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कॉलेज में तालीम के बगैर शिरकत करने वाले खानगी उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानात की फ़ीस के अदखाल में 30 दिसंबर तक की तोसी की गई है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के उम्मीदवार 1000 रुपये जुर्माने के साथ 30 दिसंबर तक फ़ीस जमा करा सकते हैं। शहर में कचरे की निकासी करने वाली खानगी लारियों के मालिकान ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एहतजाजी लारी मालिकान की तरफ से चारशंबे को GHMC के दफ्तर के पास धरना दिया गया। उनका कहना था कि 15 साल पुरानी लारियों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन GHMC के कॉन्ट्रैक्टर्स ये बावर करवा रहे हैं कि 10 साल बाद वाली लारियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मामले को GHMC की इंतजामिया से रुजू किया गया है, लेकिन वहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया के रवैये की वजह से उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की 61वीं बरसी के मौके पर तमाम सियासी जमातों की तरफ से उन्हें भरपूर खराज पेश किया गया। टैंक बंड पर वाक़े उनके मुजस्समे पर कांग्रेस, BJP, TRS कायदीन के अलावा BC कमीशन के सदनशीन व दीगर रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों ने खराज पेश किया। अहात असम्बली वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पर स्पीकर मधुसूदन चारी के अलावा दीगर ने खराज पेश किया। गांधी भवन में भी कांग्रेस कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया।
پہاڑی شریف کے علاقے راجیو گاندھی نگر میں ڈینیج کے مینہول ابلنے سے مقامی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے کے مکینوں کو گزشتہ کئی مہینوں سے مسئلہ درپیش ہے، لیکن جل پلی بلدیہ کی جانب سے صاف صفائی کے کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ ایک تو شہر میں پہلے سے ہی موسمی بخاروں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس پر ملیریا اور ڈینگی مچھروں کی وجہ سے شہر میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ ارباب مجاز سے اس تعلق سے حرکت میں آنے کی عوام نے اپیل کی ہے۔ نامپلی کے سرکاری دواخانے کے ڈاکٹرز کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے ایک حاملہ خاتون فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اودگیر کے رہنے والی شبانہ بیگم کو نامپلی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ ان کی حالت بگڑنے پر دواخانے کے ڈاکٹرز نے ان کی دستخط دینے کے بعد پیٹلا برج کے زچگی خانے انہیں منتقل کیا۔ دواخانے میں شریک کرنے کے 1 گھنٹے میں ہی وہ فوت ہو گئی۔ متوفیہ کے رشتہ داروں نے دواخانے کے روبرو احتجاج کیا۔ مقامی رکن بلدیہ محمد سلیم نے دواخانہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ دواخانے کے انتظامیہ نے شبانہ بیگم کے رشتہ داروں کو لاش حوالے کر دی ہے۔ 2 دن پہلے ایڈمٹ کرے پیر کے دن 10 تاریخ کی آخری ڈیٹ تھی، تو لگا 2 دن ایڈمٹ پہلے کئی کو کرا، 5 دن پہلے کرا لیا لگا، تو کئی کو کرا ہے وہ نہیں معلوم کیا پرابلم ہے، سبھی نہیں بول رہے لگا، خالی پیٹ میں درد ہو رہا، اکڑ کے پکڑ رہا بول کے بولے، تو اس کا کچھ تو بھی دوا ڈوری کچھ تو بھی دینا نہ لگا، کچھ بھی نہیں دیا، خالی بیڈ پہ لٹا دیا، ختم، کھاؤ سو جاؤ بول رہے، بی چیک کرے نہیں، کچھ کرے نہیں۔ پھر اس کے بعد میں اچانک ایسا ہوگا ان کو، تو میں فرض تھی وہاں سے آئے تک نامپلی ہاسپٹل میں، تو وہاں سے ایک دم سیریس ہوگا تو کیا ہوا میڈم پوچھی میں، تو کچھ بھی نہیں، ہمارا بی پی ان کو بڑھ گیا، کیا ہوتا کچھ بھی نہیں وہاں بول کے بولی، تو اب کیا کرنا پوچھی، تو کچھ بھی نہیں، اب زردی خانے کو لے کے جاؤ بول کے، تو زردی خانے کو کیسا لے کے جانا، آپ جلدی کچھ تو کرو نا بول کے بولی میں، تو یہ ایمبولینس نہیں۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع رہنے والی بی فارمیسی کی طالبہ نے خودکشی کی ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ MRM کالج ابراہیم پٹنم میں بی فارمیسی سال سوم میں زیر تعلیم 19 سالہ مدبر رشید نے زہریلی شے کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی اقدام کیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ بابری مسجد کے انہدام کے 25 سال مکمل، شہر میں پرامن بند، مساجد میں بابری مسجد کی بازیابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ بابری مسجد مقدمے میں کپل سبل کی پیروی پر بی جے پی کے اعتراض کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کیا مسترد۔ آئندہ دسمبر تک گھر گھر انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، KTR کا جائزہ اجلاس۔ اور پیٹلا برج زچگی خانے میں حاملہ خاتون کی مشتبہ موت، ڈاکٹرز پر لاپرواہی کا افراد خاندان نے لگایا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔